अरे दोस्तों, चैनल पे वापस स्वागत है। आज हम कुछ अलग करने वाले हैं। कोई मोनोलॉग नहीं, मैट डेमन के बारे में कोई मजाक नहीं, क्योंकि हम हवाई जहाज की दुनिया में एक ऊंचे सफर पर जाने वाले हैं। चाहे आप एक अनुभवी यात्री हो या टर्बुलेंस के बारे में सोचकर ही घबरा जाते हो, मैं वादा करता हूं कि आप आज कुछ नया सीखेंगे। हमारे पास हवाई जहाज के बारे में 10 अविश्वसनीय तथ्य हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। तो तैयार हो जाइए। सुनिश्चित करें कि आपके ट्रे टेबल्स ऊपर और अपनी जगह पर हैं और टेक ऑफ के लिए तैयार हो जाइए। चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे फैक्ट के साथ जो आपको हैरान कर सकता है। मानो या ना मानो, हवाई जहाज के पंख झुकने के लिए डिजाइन किए गए हैं। हाँ, आपने सही सुना। सैकड़ों यात्रियों को ले जाने वाले वे विशाल धातु के पंख, वे उतने कठोर नहीं हैं जितना आप सोच सकते हैं। हवाई जहाज के पंखों को अविश्वसनीय रूप से मजबूत लेकिन लचीला बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। उड़ान के दौरान, खासकर जब आप थोड़ी टर्बुलेंस से टकराते हैं, तो पंख वास्तव में कई फीट ऊपर और नीचे झुक सकते हैं। यह लचीलापन कुछ कारणों से बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, यह उड़ान के तनाव और दबाव को कम करने में मदद करता है, खासकर उन ऊबड़-खाबड़ सवारी के दौरान। दूसरा, यह लचीलापन वास्तव में विमान के एरोडायनामिक्स में सुधार करता है। तो अगली बार जब आप 35,000 फीट पर उड़ान भर रहे हो, तो याद रखें कि वे पंख आपको हवा में रखने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, झुक रहे हैं और फ्लेक्स कर रहे हैं। कल्पना कीजिए, आप आसमान में उड़ान भर रहे हैं, अपने काम से मतलब रखते हुए, जब अचानक धमाका, बिजली का एक बोल्ट विमान से टकराता है। सुनने में भयानक लगता है ना? खैर, यहाँ चौंकाने वाली सच्चाई है। हवाई जहाज बिजली की चपेट में जितना आप सोच सकते हैं, उससे कहीं अधिक बार आते हैं और यह पूरी तरह से सुरक्षित है। वाणिज्यिक हवाई जहाज बिजली के हमलों का सामना करने के लिए बनाए जाते हैं। वे विशाल उड़ने वाले फैराडे केजेस की तरह काम करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिसका अर्थ है कि बिजली विमान के शरीर के बाहर बहती है और फिर बिना कोई नुकसान पहुंचाए बाहर निकल जाती है। तो अगली बार जब आप आंधी से उड़ान भर रहे हो और आपको बिजली चमकती हुई दिखाई दे, तो घबराएं नहीं। आपका विमान इसे किसी बॉस की तरह संभालने के लिए तैयार है। मान लीजिए, हवाई जहाज शांत होने के लिए नहीं जाने जाते हैं, है ना? गर्जना करते इंजनों, साथी यात्रियों की गपशप और कभी-कभी रोते हुए बच्चे के बीच यह वहां ध्वनि के सिम्फनी की तरह महसूस हो सकता है। लेकिन यहाँ एक छोटा सा रहस्य है। यह कॉकपिट के अंदर बहुत शांत है। ऊंचाई पर क्रूजिंग करते समय हवा जमीनी स्तर से बहुत पतली होती है। ध्वनि तरंगों को ले जाने के लिए कम हवा के साथ आकाश आश्चर्यजनक रूप से शांतिपूर्ण जगह बन जाता है। पायलटों ने अक्सर ऊंचाई पर उड़ान के अनुभव को अविश्वसनीय रूप से शांत बताया है। तो जब आप अपनी सीट पर अपने नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स के लिए पहुंच रहे हों, तो सामने वाले पायलटों के लिए एक विचार रखें, आसमान की शांति का आनंद लें। चलिए एक हल्के विषय पर चलते हैं। क्या हम आप जानते हैं कि कैसे एक विमान में आपको आमतौर पर 2 भोजन विकल्पों के बीच चयन करना होता है? खैर, पायलटों के पास वह विलासी सुविधा नहीं होती है। उन्हें आमतौर पर अलग-अलग भोजन परोसा जाता है और यह मिलता है। उन्हें साझा करने की भी अनुमति नहीं है। क्या हो रहा है? क्या यह किसी अजीब एयरलाइन पदानुक्रम की बात है? नहीं, इसका कारण वास्तव में बहुत आसान है। फूड पॉइजनिंग। यदि दोनों पायलटों ने एक ही चीज खाई और वह कुछ निकला, तो क्या हम कहेंगे थोड़ा हटकर वे दोनों गिनती के लिए नीचे होंगे। और मान लीजिए कि 30,000 फीट पर 2 बीमार पायलट होना बिल्कुल आदर्श नहीं है। तो इस विनाशकारी परिदृश्य को रोकने के लिए एयरलाइंस की अपने पायलटों को अलग अलग भोजन देने की सख्त नीति है। अब इसे कहते हैं जिम्मेदारी से भोजन करना। विमानन मिथक खंडन का समय है। हम सभी ने उस ब्लैक बॉक्स के बारे में सुना है जो हवाई जहाज की घटना के बाद बरामद हुआ है ना? यह रहस्यमय उपकरण है जिसमें उन अंतिम क्षणों के दौरान क्या हुआ, इसके सभी रहस्य हैं। लेकिन यहां पकड़ है, यह वास्तव में काला नहीं है। दृश्यता के लिए यह चमकीला नारंगी है। दुर्घटना में चमकीला नारंगी काले रंग से बेहतर दिखाई देता है। ये बॉक्स अविश्वसनीय रूप से सख्त हैं, जिन्हें अत्यधिक प्रभावों और उच्च तापमान का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है। कभी हवाई जहाज की खिड़की से बाहर देखा और सोचा, ये चीजें हमेशा गोल क्यों होती हैं? चौकोर खिड़कियां घरों के लिए ठीक काम करती हैं, है ना? लेकिन हवाई जहाजों के लिए गोल खिड़कियां जरूरी हैं। वे इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है। शुरुआती हवाई जहाजों में चौकोर खिड़कियां थीं, लेकिन तेज कोनों ने तनाव बिंदु पैदा किए। उच्च ऊंचाई पर दबाव अंतर मायने रखता है।
चौकोर खिड़कियों ने कमजोर बिंदु बनाए। गोल खिड़कियां तनाव को समान रूप से वितरित करती हैं। खतरनाक कमजोर बिंदुओं को खत्म करना। आइए कुछ अजीब बात करते हैं। हवाई जहाजों पर वे धूम्रपान निषेध चिन्ह चूकना मुश्किल है ना? उड़ानों में धूम्रपान पर दशकों से प्रतिबंध लगा हुआ है, तो वे संकेत अभी भी वहां क्यों हैं? कई हवाई जहाज के बाथरूम में अभी भी एशट्रेज हैं। पागल लगता है ना? एयरलाइंस का मानना है कि सॉरी से सुरक्षित रहना बेहतर है। उनके पास आग लगने के जोखिम के बजाय सिगरेट के बट के लिए जगह होना पसंद करेंगे। आप ड्रिल जानते हैं, हर टेक ऑफ से पहले फ्लाइट अटेंडेंट अपने सुरक्षा प्रदर्शन से गुजरते हैं। आपको दिखा रहा है कि आपात स्थिति में छत से गिरने वाले उन ऑक्सीजन मास्क का उपयोग कैसे करें। वे इसे इतना आसान बना देते हैं, है ना? खैर, यहाँ कुछ ऐसा है जो वे आपको नहीं बताते हैं। उन ऑक्सीजन मास्क में केवल सीमित मात्रा में ऑक्सीजन होती है। कितना सीमित, आप पूछते हैं? खैर, वे छोटे मुखौटे आमतौर पर केवल 12 से 15 मिनट के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन रखते हैं। लेकिन यहाँ एक बात है, 12 से 15 मिनट ही वास्तव में पायलटों को कम ऊंचाई तक उतरने के लिए जितना समय चाहिए होता है, जहाँ सामान्य रूप से सांस लेना सुरक्षित होता है। वे ऑक्सीजन मास्क आपको पूरी उड़ान के दौरान साफ ब्रीदिंग्स लेने के लिए डिजाइन नहीं किए गए हैं। वे आपको उन महत्वपूर्ण कुछ मिनटों के दौरान पर्याप्त ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए हैं, जबकि पायलट अपना जादू चलाते हैं और आपको सुरक्षित ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ठीक है, चलो एक छोटा सा खेल खेलते हैं क्या हम? मैं आपको 3 विकल्प देने जा रहा हूं और आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि दुनिया का सबसे व्यस्त उड़ान मार्ग कौन सा है। ए, न्यूयॉर्क से लंदन, बी, लॉस एंजल्स से टोक्यो, या सी, सोल से जेजू आइलैंड। अगर आपने सी का अनुमान लगाया है तो आप बिल्कुल सही हैं। ये सही है दोस्तों, दुनिया में सबसे व्यस्त उड़ान मार्ग 2 प्रमुख वैश्विक केंद्रों के बीच नहीं है, जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं। ये वास्तव में दक्षिण कोरिया के सियोल और दक्षिण कोरिया के एक लोकप्रिय अवकाश गंतव्य जेजू आइलैंड के बीच अपेक्षाकृत कम दूरी की उड़ान है। इस 280 मील की उड़ान में हर साल लाखों यात्री आते हैं। पीक सीजन के दौरान हर कुछ मिनटों में विमानों के उड़ान भरने और उतरने के साथ यह एक हवाई राजमार्ग की तरह है। ठीक है, यह आखिरी तथ्य आप सभी नर्वस उड़ाकों के लिए है। आप उस दिल दहला देने वाले क्षण को जानते हैं जब आप एक विमान में होते हैं और आप थोड़ी सी उथल पुथल से टकराते हैं और आप मदद नहीं कर सकते, लेकिन सोचते हैं क्या होगा अगर इंजन विफल हो जाते हैं। खैर, यहाँ एक सुखदायक विचार है। हवाई जहाजों को बिना इंजन शक्ति के भी सरकने के लिए डिजाइन किया गया है। वे बड़े धातु के पक्षी हवा में बने रहने के लिए अपने इंजनों पर निर्भर नहीं होते हैं। वे वास्तव में अविश्वसनीय रूप से कुशल ग्लाइडर हैं। वास्तव में ऊंचाई के प्रत्येक 1000 फीट के लिए एक विमान लगभग 10 मील तक सरक सकता है। तो मान लें कि आप 35,000 फीट की सामान्य ऊंचाई पर मंडरा रहे हैं और अकल्पनीय होता है दोनों इंजन विफल हो जाते हैं। ठीक है, उस सबसे बुरे हालात में भी आपके कुशल पायलट अभी भी उस विमान को लगभग 70 मील तक सरकाने में सक्षम होंगे। और आपके पास ये है दोस्तों, हवाई जहाज के बारे में 10 दिमाग उड़ा देने वाले तथ्य जो उम्मीद है कि आपको 1 या 2 चीजें सिखाते हैं और हो सकता है कि उड़ान की कुछ चिंताओं को भी कम किया हो। अगर आपको विमानन की दुनिया के माध्यम से यह उच्च उड़ान साहसिक कार्य पसंद आया तो इस वीडियो को एक बड़ा अंगूठा दें और अधिक आकर्षक सामग्री के लिए उस सदस्यता बटन को हिट करें। और मुझे नीचे टिप्पणी में बताना न भूलें कि आपको सबसे ज्यादा क्या आश्चर्य हुआ। अगली बार तक सुरक्षित यात्रा, और याद रखें दोस्तों, अपने ट्रे टेबल ऊपर रखें, अपनी सीट बेल्ट बांधे रखें और अपनी जिज्ञासा को बढ़ाते रहें।